तो भाई हम आ गए हैं इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कुलधरा विलेज। तो बदुआ दे दी कि हम यहाँ से चैन से नहीं रह पाए। यहाँ के जो भी दूसरा बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं रहेगी। उनका आज भी शराब चल रहा है और उनके वो बुढ़े लोगों की यहाँ पर आत्माएं भटकती, उनकी मतलब उधर ही मर गए थे। आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर आत्माएं आवाज़ गिराती रहती हैं। और यहाँ पर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम करके, कोई पैरानॉर्मली सोसाइटी से। गौरव तिवारी ने इधर नाइट में कैमरे पर लगाए तो कैमरे भी ब्लास्ट हो गए थे। फिर उसकी मौत हो गई थी 7 जुलाई 2016 को। आज से मतलब 20 साल पहले गांव के 3 लोग आए थे एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर वो तीनों लोगों की इस घर में मौत हो गई थी। उसने क्या, कौन हो तुम लोग, मेरे घर में क्या कर रहे हो? यहाँ मुझे आ रही है अजीब फीलिंग, जेन्युइनली आ रही है और मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अंदर जाऊँ। चल यार, चल 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 चल, यहाँ नहीं रुकना है, चल जल्दी। मैं अंदर जाना चाहता था, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं कुछ फेक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गया ही तभी था कि मुझे अंदर जाना है, बट मेरे कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे थे कि मैं उसके अंदर एंटर करूँ। और मुझे वैसे लगा कि बस चल 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 यार। तो पैर कांपने लग गए। पैर वहाँ पे मेरे खड़े पैर कांपे हैं अभी। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार ये व्यू था पीछे का हमारे यहाँ से, जो मैंने कहा था लॉन का। आप देखोगे तो रिजॉर्ट में सामने आर्चरी वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो, बैडमिंटन कोर्ट है, आप यहाँ पे कुछ भी खेल भी सकते हो अपना आकर, ऐसे वॉलीबॉल, और वहाँ पे क्रिकेट के लिए सब कुछ कर सकते हो। बट अब हमारा टाइम है कि हमें यहाँ से चेकआउट करना है। बट अभी हम जैसलमेर से वापस नहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बोला था कि आज हम जा रहे हैं डेजर्ट कैंप के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा फन होता है। और सबको पता है जैसलमेर आ रहे हो तो ये चीज़ मिस नहीं करनी है किसी को भी। मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इस और इसके आगे वाले जो आने वाले 1-2 व्लॉग्स से बताऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है डेजर्ट कैंप के बारे में। हम बहुत अच्छा एक डेजर्ट कैंप कवर करने वाले हैं और आपको पूरी डिटेल्स उसके बारे में इस व्लॉग में मिलेंगी। इस ब्लॉग में, इसके आगे वाले ब्लॉग्स में जैसे मैंने बोला, तो 2-3 ब्लॉग्स अगले बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, आज शुरू में आपको बोल रहा हूँ। और चलो शुरू करते हैं इस बढ़िया सी जर्नी को और इस बहुत ही बढ़िया से ब्लॉग को। सो गाइस, बैक इन टाइगर। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। अभी एग्जैक्ट 12 बज गए हैं और चेकआउट वगैरह करके सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हनुमान सर्कल की तरफ, क्योंकि हमने सुना है वहाँ पे कुछ खाने के अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमने यार डेजर्ट की तरफ जाना है। और उसके पहले हमारे को भी बोला है कि यार सिटी से ना खा के ही जाओ, और हमने कुछ खा भी नहीं रखा था। सोचा चलो वहाँ जाके अच्छे ऑप्शंस ट्राई करते हैं, अगर यहाँ पे मिल गया तो वहाँ से खा के निकलेंगे आगे फिर। तो भाई हनुमान सर्कल हम आ गए हैं। ये सामने कनिष्का जो बहुत फेमस है, और यही है श्रीजी। सोच रहे हैं, अभी गाड़ी भी लग गई है आराम से, उसकी भी दिक्कत नहीं है। तो अंदर जाके देखता हूँ कौन से पे जाएंगे हम। तो यार कनिष्का ही जा रहे हैं हम लोग, सुंदर सा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। देवी सिंह जी ने जो बोला था वहीं पर ही जाएंगे। ये जगह जेन्युइनली बहुत सुंदर है ना। मेरे पीछे भी यहाँ पे सब ये है। खाना आ गया भाई अपना। मेरे पनीर पराठे हैं तंदूर वाले, और यशवी अपनी पूरी भाजी मंगा के 4 पूड़ियाँ खाने वाली है, बड़ी बड़ी। पहली बार छोटी पूरी है, दूसरी बार 4 मैं नहीं खाने वाली, तुम खुद इसमें से लेने वाले। मैं अपना नहीं दूंगा, लेकिन वो तो मैं ले लूँगी। तो भाई अब यहाँ से हम निकल रहे हैं 1:30 बजे। बट ये रहा कनिष्का, मोस्ट रिकमेंडेड मैं बोलूँगा भाई। हम जो यहाँ पर आए हैं जैसलमेर में, अगर आप आ रहे हो ना, कनिष्का नहीं आए तो यू विल मिस आउट ऑन समथिंग। ज़रूर आके यहाँ का खाना खाना भाई, एक नंबर था। अब कुलधारा पे जाने के लिए हमारे को करीबन 1 घंटा लगेगा, तो निकलते हैं फटाफट। सो यार अब जैसे ही जैसलमेर से बाहर निकलोगे ना, आपको यहीं से ही निकलना पड़ेगा। हनुमान चौक है वहीं से ही, हनुमान सर्कल। और आपका जो सम डेजर्ट है, जब भी आपके कोई भी कैंप होंगे आपको सम डेजर्ट भी जाना पड़ेगा उसके लिए। और उसी के रास्ते पे कुलधरा भी आएगा विलेज, जो हॉन्टेड विलेज है इंडिया का। तो हम भी पहले वहाँ जाने वाले थे कल, बट हमारे को किसी ने सही सजेस्ट कर दिया, तो हमने कहा ठीक है आज ही कवर करेंगे। और जब आप सम जाते हो ना, तो आपको 3-4 बजे के करीब पहुँचना होता है, क्योंकि उसके पहले बहुत गर्मी होती है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप भी ऐसे ही प्लान आउट करना कि कुलधरा अगर आपने जाना है तो जिस दिन आपको सम जा रहे हो डेजर्ट, उस दिन होते हुए जाओ, क्योंकि सेम रास्ते पर ही पड़ेगा। फ्रेम चेकआउट करो एक बार। अब ये वाला सामने विंड मिल्स और दूर दूर तक सिर्फ रोड और आसपास डेजर्ट। जितनी बार देखो ना कम लगता है ये वाला व्यू। जबकि हम जब वहाँ पे जा रहे थे लोंगेवाला की तरफ, वहाँ पर भी हमारे को बहुत ब्यूटीफुल व्यूज थे। बट अभी ऐसा है कि जैसे ही जैसलमेर से आप बाहर निकलते हो ना, तभी एकदम ऐसी रोड शुरू हो जाती है, एकदम बंजर टाइप की। तो फील आती है कि एक्चुअल मतलब थार डेजर्ट के अंदर जाते जा रहे हो।
तो भाई जब आप सम डेजर्ट की तरफ जा रहे होगे तो आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, एकदम से कुलधरा के लिए आएगा। और जो मुझे बताया गया कि 8 किलोमीटर शायद अंदर जाना पड़ेगा कुलधरा विलेज के लिए, और 8 किलोमीटर फिर वापस आएंगे अपना ये वाला मेन हाईवे ज्वाइन करने के लिए वापस। तो ये कट एकदम ध्यान रखना, वैसे तो बोर्ड आ जाएगा बट ध्यान रखोगे तो अच्छा, क्योंकि मेरे से मिस होने वाला तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो ये जो अंदर वाली सड़क है ना, ये ऐसी ही है पूरी, और जब कोई आगे से आता तो आपको थोड़ी गाड़ी नीचे उतारनी ही पड़ेगी, और रास्ता पूरा बैरन लैंड है, कुछ भी नहीं। और ये सड़क भी काफ़ी टूटी फूटी हालत में आप देख ही रहे हो। तो ज़्यादा तो नहीं रह गया, मैप मुझे जबकि ज़्यादा दिखा रहा है, बट जो यहाँ पे बोर्ड आ रहे हैं ना उस पे माइलस्टोन्स पे तो कम ही दिखा रहा है अभी, बट देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे हम। तो यार मैप मुझे अभी सीधा ही करा रहा था, बट बीच में एकदम से बोर्ड आ गया कुलधरा लेफ्ट, तो मैं उधर आ गया और लग भी यही रहा है मुझे सामने। तो देखते हैं, पता नहीं आगे क्यों दिखा रहा था, और हमारे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 8 किलोमीटर से भी कम ही था, हम आ गए हैं ऐसे। तो भाई यही है कुलधरा, अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। टिकट वगैरह भी है, चलो। कितना सर जी था कुलधरा गाँव? यही है ना कुलधरा गाँव यही है। ठीक है, यहाँ से कितना दूर है अभी? 2 किलोमीटर अंदर। 2 किलोमीटर अंदर, ठीक है। तो भाई हम आ गए हैं इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कुलधरा विलेज। वहाँ पे चल के आपको बताऊंगा। स्टोरी तो वैसे काफ़ी लोगों ने सुनी ही होगी, बट हमारा जैसे एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से हम बताएंगे आपको क्या है यहाँ पर। और जैसे मैंने देखा अपने अभी यहाँ पे जो टिकट थी 50 रुपये गाड़ी की है, और जितने लोग हैं 20-20 रुपये उसके हिसाब से है, तो 70 रुपये हमारे यहाँ पे लगे। और कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर आगे सीधी अब रोड है और आप सीधा उस गांव पे पहुंच जाओगे। और ये जो है पूरी पथरीली रोड बनाई हुई है, तो भगा नहीं सकते आप। तो भाई यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी है प्रॉपर, आप देख सकते हो सारी पार्किंग है। ये हमारी गाड़ी इधर लगी हुई है। और अब यहाँ पे ना लोग भी हैं। एक टाइम था यहाँ पे कोई आता नहीं था, शुरू में फॉरेनर्स आ जाते थे कुछ, बट अब लोगों ने भी आना शुरू कर दिया, इंडियंस ने, तो इसलिए यहाँ पर थोड़े लोग हैं। आज वीकडे है तो रश थोड़ा कम है, बट चलो अंदर चल के देखते हैं। पूरा वहाँ से गाँव शुरू होता है और पता चलेगा अंदर क्या है। तो सामने गाँव है यार, स्पूकी सी फीलिंग आती है ना जब पता हो कि हॉन्टेड प्लेस है। अभी तो आया था ना, ये शाम और रात हो रही होती है, अलाउड ही नहीं है शाम को। गाइड लोगे? तो गाइड भी अभी मिल गए हमारे को यहाँ पे, उनका नाम हम पूछते हैं। तो ये जो सर आप विलेज देख रहे हैं ना, इस विलेज का नाम है कुलधरा। ये कुलधरा विलेज एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों ने बसाया था। वो थे तो ब्राह्मण, पाली से आए थे, इसलिए लोग पालीवाल ब्राह्मण कहते थे। एक जोधपुर साइड जिला है पाली मारवाड़, राजस्थान में जिला आता है पाली। पाली से आए थे पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग। उन्होंने 1291 में 84 विलेजेस का निर्माण किया था जैसलमेर रियासत के अंदर। जो 84 विलेजेस में से जो सबसे बड़ा गांव था उस समय, वो ये था कुलधरा गांव। एक तरह का धन संपत्ति वाला, राजधानी वाला, एक तरह का कैपिटल विलेज ये कुलधरा गांव हुआ करता था। इस गांव के पास धन संपत्ति ज़्यादा क्यों हुआ करती थी? क्योंकि इनके पास पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था। पहले आपको पता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक होता था, चाइना, अफगानिस्तान, यूरोप से ये क्या मल का व्यापार किया करते थे। इसलिए इनके पास धीरे धीरे धन संपत्ति आती रही, तो जैसलमेर के राजा ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोला करते थे। इसलिए आपको ही पता है यहाँ पर राजा तो लगान वसूली करने आ सकता नहीं था। राजा ने एक सेनापति रख दिया, उसका नाम था सालम सिंह। सालम सिंह इतना पावरफुल मिनिस्टर था, इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, परेशान करना। उसका नाम था सालम सिंह, उसे लोग जालिम सिंह कहते थे, इतना वो परेशान करता था। उसकी जस्ट फोर्ट के नहर में हवेली भी बनी हुई है, सालम सिंह की हवेली। एक दिन सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है लगान वसूली करने के लिए। पहले क्या रहता था, औरतों में एक प्रथा थी, पर्दा सिस्टम और घूंघट सिस्टम। क्या घरों की औरतों को बाहर नहीं जाने देते थे। एक दिन मुखिया की लड़की जिद करके बाहर चली गई, उसे सालम सिंह ने देख लिया और मुखिया से बोलने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो मुखिया जी बोले कि हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, तुम अदर कास्ट कैसे कैसे हमारा धर्म चलेगा। पहले पालीवाल ब्राह्मण अलग कास्ट में अपनी बेटी नहीं देते थे, आज भी नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे, हम आपको ये बेटी नहीं देंगे। फिर सालम सिंह ने बोला मैं रात में हमला करके इस लड़की को लेकर चले जाऊँगा, मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा। फिर मुखिया जी बोले कि ऐसा मत करना, ऐसे हमारे गाँव में क्या इज्जत रह जाएगी, हमें 10 दिन का टाइम चाहिए, हमारे 84 विलेजेस और हम मीटिंग करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। कि ठीक है, तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ, 11वें दिन आकर मैं लड़की लेके चला जाऊँगा। कि ठीक है। फिर 10 दिन में वो ज़्यादा परेशान करने लगा, ज़्यादा लगान वसूली करने लगा। इसलिए कुलधरा वालों के पास पुराने समय में फ़ोन और व्हीकल नहीं हुआ करते थे। इन्होंने चारों दिशा में ऊँट और घोड़े भेजे
84 विलेजेस की हर एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया और मीटिंग बनाई। कहा जैसी बात हो रही है, आज ये सालम सिंह मेरी बेटी उठाएगा, कल किसी और की उठाएगा, इतनी करके अपन सालम सिंह को अपनी कितनी बेटियाँ देते रहेंगे। कहा मेरी बेटी नहीं, हमें एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गाँव खाली कर देने चाहिए। तो ठीक है, फिर उन्होंने एक ही रात में यहाँ से 84 विलेजेस गाँव खाली करके भारत के हर राज्य में फैल गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए। और 1825 ये गांव खाली पड़ा, 1925 से ये गांव खाली पड़ा है। तभी उस समय जो ओल्ड लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो नहीं चल पा रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक लोटा लेके उसमें जर डाल के, नमक डाल के इस गाँव को श्राप दे दिया, मतलब बदुआ दे दी कि हम यहाँ से चैन से नहीं रह पाए, यहाँ के जो भी दूसरा बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी। उनका आज भी श्राप चल रहा है। और उनके वो बूढ़े लोगों की यहाँ पर आत्माएं भटकती, उनकी मतलब उधर ही मर गए थे। और उनके मरने के बाद जो दूसरे लोग रेगिस्तान में लोग रहते थे, उन्होंने ये क्या अच्छे खासे बना हुए घर दे के इसके अंदर आके रहना शुरू हो गए। उन्हें नहीं पता दिया हॉन्टेड विलेज श्रापित थे। उन्हें बाद में पता चला उसमें किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियाँ मर गई, वो वापस ही रेगिस्तान चले गए। आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर आत्माएं आवाज़ अब गिराती रहती हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। वो कालो मूवी पूरे कुलदरा के ऊपर बनी है, कुलदरा के अंदर बनी है। और यहाँ पर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम करके, कोई पैरानॉर्मली सोसाइटी से। गौरव तिवारी ने इधर नाइट में कैमरे पर लगाए तो कैमरे भी ब्लास्ट हो गए थे। फिर उसकी मौत हो गई थी 7 जुलाई 2016 को। गौरव तिवारी घटना होने के बाद जो ये आर्कोलॉजिकल साइड ऐसा एक अंडर विलेज आता है, उन्होंने कहा ऐसी दूसरी घटना ना हो, इसलिए होम गार्ड वाले और पुलिस वाले भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं और रात में गेट के बाहर, जस्ट गेट के बाहर रहते हैं। इसलिए आज भी यहाँ पर 6:30 के बाद किसी को अलाउड नहीं है। इस चारों दिशाओं में आपको 5-5 किलोमीटर के दायरे में ना कोई होटल मिलेगी, ना कोई रिजॉर्ट मिलेगा, ना कोई खेती, ना कोई गांव वगैरह मिलेगा। चारों तरफ 5 किलोमीटर के दायरे में सब बंजर ज़मीनें पड़ी हैं। और एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिंदल JSW, जिंदल इसलिए यहाँ पर एक कैफेटेरिया बना है। तो सामने आप देख रहे हो, उन्होंने कैफेटेरिया बनाया, फिर एक ही रात में उनका गिर गया। यहाँ पर कुछ बिजनेस नहीं कर सकते, ना कुछ नया कर सकते, एक ही रात में जिंदल JSW का कैफेटेरिया गिर गया था। और ना इस गांव को एक पत्थर उठा सकते हैं। इसका पत्थर गांव वालों ने यूज़ किया था घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इस गांव के एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। ये स्टोरी आप समझ गए, सेनापति की वजह से गांव खाली होता। आइए आगे अपन टेम्पल और चुड़ैल का घर देखते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हुआ करता था। इसका जो स्टेचू था वो साथ लेके चले गए, काम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए साथ लेके चले गए। बस ये खाली पड़ा है, अंदर से ये पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा बहुत क्या रिनोवेट है। ये सीढ़ियाँ और ये जरखे और अभी लगे हुए हैं। ये समय की नाकाशी वाकाशी ये समय की पुरानी है। और एक अपूर्वा फिल्म अभी लेटेस्ट आई है, उसमें भी इस विलेज का सीन है। पूरा 2 महीने इधर शूट चला था। इन खंडरों में तारा सुतरिया भागती रहती है। वो पूरे 2 महीने यहाँ शूट चला, तो इन खंडरों का सीन होता है। ये सारे रोइंस हैं इधर जो ऐसे रखे, ये पहले वाले पहले घर के, ही थे पहले पहले, के, और ये पहले तब से ऐसे ही है। तब से किसी के साथ क्या होता है, अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं, इसलिए बंद पड़ा है। जो मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। अच्छा। बहुत इसके आसपास लांबा टूर वालों ने बनाया। तभी एक यहाँ पर जस्ट 4 किलोमीटर पे थार विलास था। उनके मालिक ने क्या पूरे एक ईंट गिरा के फिर इधर फेंक दिया। उसकी पूरे परिवार वगैरह बर्बाद हो गए थे, इसलिए वो ईंटें वगैरह फेंक के इधर लाद दिए हैं। और पहले ज़माने में इस प्रकार के घर बनाया करते थे, हर घर को मंदिर मानते थे और हर घर के ऊपर ऐसा पत्थर लगाते थे। पत्थरों के बीचों बीच गणेश जी का फोटो, ये उनके हाथों से बना हुआ है, ये उस समय का पुराना है। गणेश जी को प्रणाम करके घर के अंदर प्रवेश किया करते थे। और पुराने समय में क्या छोटे दरवाजे बनाए करते थे। अपना ईगो बाहर छोड़ के आए, घर के अंदर जो भी है सर झुका के आए। ऐसा लग रहा है यार, यहाँ पे फील ही एक अलग है। तो यहाँ कब तक आ सकते हैं, मतलब बंद कब हो जाता है यहाँ पे आने के लिए? 6 बजे सर, 6 बजे तक मतलब यहाँ से निकलना होता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये उस समय की मुखिया की पुरानी ओल्ड BMW है, उस समय की पुरानी BMW। अभी हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, तो ये भी अपनी BMW से गैराज और पार्किंग बनाया करते थे। पहले ये क्या, जिसके पास भी होती थी ना, वो गाँव का रिचेस्ट मैन माना जाता था। पहले से दूर जाने के लिए तालाबों से पानी स्टोर सप्लाई करने के लिए से यूज किया करते थे। पहले गांव में एकमात्र ये साधन होता था। भूपेंद्र जोगी लिखा है भाई, देख BHUPENDRA। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये उस मुखिया जी का घर है जिसकी लड़की हुआ करती थी, जिसके कारण 84 विलेजेस गाँव खाली हुए थे। इस घर को पहले हवेली बोला जाता था और आज से चुड़ैल का घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्माएं वगैरह भटकती है, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। और इस घर के अंदर जो गौरव तिवारी ने कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे, इसके अंदर आज तक वाले, डिस्कवरी वाले, जियो न्यूज वाले, ABP न्यूज वाले भी आए थे। इनके अंदर कैमरे वगैरह बंद हो गए थे, बाहर जनरेटर ब्लास्ट हो गए तो वापस ही रात में भाग गए थे। इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा रात में कोई नहीं आया है।
और ये घर पुराना, इसमें बस लीपन किया हुआ, मिट्टी और गोबर से लीप किया हुआ है। आ जाओ अंदर आ जाओ। कौन हो तुम लोग? मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे भाई कौन हो तुम लोग? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जो आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड लॉकर है, बेसमेंट। पहले लोगों के पास तिजोरियां लॉकर नहीं हुआ करते थे, इसलिए अंडरग्राउंड लॉकर बनाया करते थे। पुराने समय में सोना चांदी इसके अंदर रखा करते थे। ये अंदर पूरा रूम जैसा बना हुआ है, इसके अंदर रखा करते थे। ये अंदर पूरे स्टेयर्स वगैरह सब बनाए हुए हैं, बेसमेंट टाइप है। बेसमेंट अंडरग्राउंड लॉकर, सोना चांदी रखने के लिए बेसमेंट टाइप है। और जो गौरव तिवारी ने इसके अंदर कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे, इसके अंदर गया था। हाँ, इसके अंदर गया था वो। इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा तक कोई नहीं गया है। इसके अंदर इसके अंदर जो भी जाएगा ना वो फेमस हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। होगी तो पूरे गांव में ही ना। आज से मतलब 20 साल पहले गांव के 3 लोग आए थे एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर तीनों लोगों की इस घर में मौत हो गई थी। उसने क्या, एक पागल, 2 लोग तो मर गए थे, एक तो पागल हो गया था, चुड़ैल कर रहा था, इसलिए गांव वाले से चुड़ैल का घर कहते हैं। और हाड़कोजी की साइड वालों ने से बहुत रिसर्च किया था, वो भी कहते हैं कि चुड़ैल का घर है। मतलब अभी 2005 के अंदर गवर्नमेंट के अंडर में आया। पहले ये खाली भी पड़ा था, इसलिए कोई रहता नहीं। आज भी यहाँ पर कोई नहीं रहता। और ये जो आप देख रहे विलेज, ये पूरा कुलदरा विलेज है। ये विलेज 3 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और 525 हाउसेस हैं, 525 मकान हैं। मतलब उस समय जो जनसंख्या, जो आबादी वाला जो गांव हुआ करता था ना, वो ये कुलदरा गांव हुआ करता था। इसलिए गवर्नमेंट ने चारों तरफ फेंसिंग देख रहे बिल्कुल काली बाउंड्री, ये जो फेंसिंग किया हुआ है, इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती है। और ये दूर दूर जो मिट्टी का पहाड़ देख रहे हैं सामने, दिख रहा है, उस गांव का एक तालाब हुआ करता था। और वो छोटे छोटे मंदिर जैसे दिख रहे हैं ना, वो शमशान घाट है पालीवाल ब्राह्मणों के। अच्छा, जो आप रिजॉर्ट बोल रहे थे मैडम, ये वाला रिजॉर्ट है। इसमें जो रात में टूरिस्ट रुकते हैं ना, वो क्या है, पहले 2007 में बनाया था महाराष्ट्र के लोगों ने। अच्छा, वो जो सामने वो दिख रहा है बीच में, महाराष्ट्र के लोगों ने बनाया था। वो क्या, जो रात में टूरिस्ट रुकते थे ना, उनके साथ कुछ ना कुछ होता। किसी के दरवाजे खोल जाते थे, कोई पागल हो जाता था, लोग इधर से रास्ता जाता तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। वो रिजॉर्ट भी खाली पड़ा है। वो भी सामने वो आपको रेड जैसा वो बंगला दिख रहा है सामने, वो क्या लांबा टूर वालों ने बनाया था। ये पूरा रेगिस्तान साहब के यहाँ पर डेजर्ट, जितना सम डेजर्ट फेमस नहीं हुआ करता था जितना यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर जो रेगिस्तान सम में जाते थे ना, वो पहले यहाँ कर आके फिर जाते थे वहाँ पर। ये यहाँ पर डेजर्ट सफारी, कैमल वगैरह होते थे। यहाँ पर भी ऐसा ही था। उनके जो रुकता था ना, उनके साथ भी ऐसा ही होने लगा। फिर वो पूरा होटल बंद पड़ा है, इतना आलीशान था। इस चारों दिशा में आपको कुछ न कुछ बंजर जमीन नहीं नजर आएगी। चारों दिशाओं में कुछ भी नहीं। इसकी छत नहीं टिकेगी इस घर के ऊपर है। जो खंडर देख रहे हैं ना, इनके ऊपर छत नहीं टिकेगी। जो लगाओगे वो अपने आप गिर जाएगी, गायब हो जाएगी। श्राप दिया हुआ है। क्या ही सीन है ना। मैं तो सोच रहा हूँ अभी हम घूम पा रहे हैं और रात में कैसा हो जाता होगा। मुझे आ ही नहीं सकते तो इधर उधर जाके भी ऐसा लग रहा है कुछ धक सच में यार। तो देखो सारा रूइंस में पड़ा हुआ है, कुछ है नहीं। जितने भी वॉल्स हैं ना, ये कह रहे हैं कि क्योंकि इनको कुछ कर नहीं सकते, तो भी धीरे धीरे टूट के ना मिट्टी होते जा रहे हैं और एक टाइम पे पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो सर एक बात बताओ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कभी यहाँ से जा रहे होते हैं तो कई बार लोगों को गांव वाले की आत्माएं दिखती हैं चलते हुए जाते हुए, ऐसा भी कुछ हुआ है किसी के साथ? जैसे कुछ होता है, जैसे मार्च जून में ये क्या है, सुनसान हो जाता है ना, तभी दिखता है। जैसे इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक झंडा भी लगाया था, जो सामने मंदिर के ऊपर जो देख रहे हैं। हाँ, अभी नहीं है। किधर? ये सामने जो दिख रहे हो निकल गया लकड़ी, वो लाल झंडा लगाया था, यहाँ पर भी लगाया था। जैसे यहाँ पर एक फरवरी के बाद यहाँ पर झंडा लगा था। जैसे मार्च जून में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो अभी आप एक इस खंडर के अंदर जाओगे ना, तो आपको कानों में सू सार आवाज़ें शुरू हो जाएगी। कुछ कानों में ऐसे अंदर आप चलते जाओगे। ठंडी की वजह से नहीं, अभी नहीं, जैसे गर्मी में ज़्यादा, तो गर्मी में आप पूरा भूल भुलैया दिखेगा कि कहाँ, कोई पता नहीं चलेगा कहाँ आ गए हम। इसलिए वो कपल आया था, ऐसे गर्मी में बढ़ गया था। फिर उसकी पत्नी बेहोश हो गई। फिर उसका पति का बचाओ कोई यहाँ से पास में गाय भेड़ बकरी चरा रहा था, उसने क्या पानी दिया, फिर हॉस्पिटल लेकर गया। फिर उसकी एक तरह की पत्नी पागल की तरह हो गई थी। इसलिए गवर्नमेंट ने फरवरी के बाद यहाँ पर झंडा लगा देते हैं कि जो भी जाए झंडे की तरफ आए।
घर पर आप मार्च के बाद आओगे तो आपको गेट वाला भी बोल देगा कि रास्ते आओ, ज़्यादा घूमना मत, थोड़ी देर में बाद आ जाना। इस गाँव को श्राप लगा हुआ है। बाकी 83 विलेज इसमें पाली और ब्राह्मण तो चलेगा, इसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ये कैफेटेरिया था जो गिर गया था जनरल गेस्टबू का। 1825 में कैफेटेरिया नहीं अभी बनाया। अच्छा 2017 ये बना ये टूट गया। यहाँ पर कुछ बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन रात में कैफेटेरिया गिर गया। कितने पहले की बात है कैफेटेरिया की? ये 2017 की बात है सर। 2017 में बना था और उसी टाइम टूट के गिर गया था। कुछ नहीं यहाँ कहीं नहीं कर सकते बिजनेस के। जिंदल स्टील ने पूरे 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट की थी इस कुलरा के ऊपर। किसने? जिंदल स्टील JSW। उन्होंने रास्ते जो पार्किंग है, जो एंट्री गेट है, जिंदल वालों ने बनाया था। फिर चारों दिशाओं में 5 किलोमीटर के अंदर ना कोई होटल है ना रिजोर्ट, इसलिए बनाया, एक ही रात में गिर गया। तो यार स्टोरी सुन के ना, तो आप जब आओगे एक्सपीरियंस ज़रूर करो यहाँ पर आकर, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का हमारे पार्ट है और सुन के घूम के जो फील आएगी ना वो अलग ही है। अभी तक हमारे को ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ डर लग रहा हो या कुछ नेगेटिव फील हो रहा हो। और जो चुड़ैल का घर भी था, वहाँ अंदर जाने में भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कोई नेगेटिव एनर्जी हो या कुछ 6 बजे के बाद ही फील हो सकता है। बट हमारे पीछे ये रुइंस है अगर सारे। कोई मुझे बोले अभी कि वहाँ तक अकेले जाओ, मेरे को डर लगेगा जाने हाँ, में। तो अभी पीछे रुइंस है, हम दोनों साथ में जाके थोड़ा देखते हैं, एक्सप्लोर करके कि क्या है अंदर सब, और देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, या फिर उसके बाद वापस निकलेंगे। भाई अब अकेले घूम रहे हैं ना, तब थोड़ी स्पूकी फीलिंग हो रही है। ये सब टूट फूट रखा है, सारे रुइंस में पड़े हैं। ये कह रहे हैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना चाहिए, कोई पत्थर वत्थर कहीं नहीं, पूरा बर्बाद हो जाता है हर चीज़ जो भी लेके गया आज तक। अब तो लग रहा है मेरे जूतों में जो मिट्टी लग रही होगी वो भी मैं नहीं लेके जाऊँ, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसी ऐसा लग रहा है ना। बस यहीं तक जाएंगे, अब इसके बाद वापस। इतना तो बनता है, इतना तो बनता है करना। अंदर देख एक बार आकर। नहीं शेख बारा के अंदर देख। सोचो इसमें लोग रहते थे, पूरा घर के घर खत्म पड़े हैं इधर यार। मतलब इतना श्रापित है, मतलब यहाँ मुझे आ रही है अजीब फीलिंग, जेन्युइनली आ रही है। और मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अंदर जाऊँ, मेरा जेन्युइनली मन नहीं कर रहा है कि मैं अंदर जाऊँ। चल यार, चल 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 चल, यहाँ नहीं रुकना है, चल जल्दी। मैं जा पाओगे इसके अंदर ही नहीं जा पा रहा था। मैं अंदर जाना चाहता था, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं कुछ फेक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गया ही तभी था कि मुझे अंदर जाना है, बट मेरे कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे थे कि मैं उसके अंदर एंटर करूँ, और मुझे बस लगा कि बस चल 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 यार। तो पैर कांपने लग गए। पैर वहाँ पे मेरे खड़े पैर कांपे हैं अभी। मैं उसके गेट पे खड़ा था, मेरे पैर कांप रहे थे, मैं अंदर ही नहीं जा पाया। मैंने कहा चलो चलें। हाँ बाहर चलेंगे, अंदर नहीं। तो यार बाहर ना आपको ऐसे शॉप से मिल जाएंगे, अगर आपको छोटा मोटा खाना पीना है तो सोडा शॉप दिख रही है। हम सोच रहे हैं कुछ पिए, क्योंकि बहुत गर्मी है, सन एकदम लग रहा है, पीते हैं कुछ। चलो यार गाड़ी पे वापस आ गए हैं और टाइम हो गया है इस वक्त 2:50, मतलब 3 बज गए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे यार, और जाना है हमारे को सम डेजर्ट, जहाँ पे हमारा डेजर्ट कैंपिंग है, और उसका भी एक्सपीरियंस आपको पूरा बताएंगे। बट आई वुड हाईली सजेस्ट आप यहाँ ज़रूर आना। हम यहाँ से निकलते हैं यार, और ये वाला व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। हमने कोशिश करी कि आपको दिखा पाएँ कि कैसा है यहाँ पे सब और क्या स्टोरी है यहाँ की, तो वो हमने पूरी डिटेल में आपको दिखाई है। अब वहाँ चलते हैं, और ये अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना यार, कमेंट भी करते रहा करो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा लो ताकि आगे के व्लॉग्स मिस ना हो।